हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सबको हम ज्ञात करवा देते हैं कि सीयूटी 2025 की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सीयूटी आईसीआर एग्रीकल्चर, बेसिकली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जिनका ड्रीम्स है एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी आईसीआर के अंदर कोर्सेज चलते हैं, 12 कोर्सेज या बीएचयू हो गया या विश्व भारती हो गया और किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना एडमिशन 2025 एंड 26 एकेडमिक सेशन में लेना चाहते हैं, उनके लिए हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि सीयूटी में इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं। सीयूटी का पेपर क्या अलग से बहुत सारी खबरें चल रही है, यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो आपको दिनों दिन मिल रहे हैं। सर्च करते ही कि सीयूटी 2025 हज़ारों वीडियो आपके सामने मिलेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऑथेंटिसिटी के साथ में आपको बताएंगे क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या पेपर मोड किस तरीके से होगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, क्या सिलेबस में 11-12 दोनों का ऐड किया गया है या पहले वाला सेम है। तमाम तरह के आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उनका आज यहाँ पे अंत होने वाला है क्वेश्चनों का। तो आपको मैं बताऊं कि सीयूटी यूजी में पेपर सभी 50 सवाल मल्टीपल चॉइस के होंगे। मल्टीपल चॉइस यानी कि पहले जैसा आपका पेपर आता था, मैं बेसिकली यहाँ पे एबीसी, पीसीएम, पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स की बात करूँगा। पहले जिस तरीके से आपका केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता था, सेम उसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि और सभी प्रश्नों का स्तर जो लेवल है एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होगा। जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, भारी भरकम जो हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर लगाना। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तैयारी कीजिए। मैं किसी को कुछ फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स है उसको रीड अवश्य करना, सभी को मेरा स्पेशल एडवाइस है, ठीक है। उसके बाद में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2025 के हर पेपर में आने वाले सभी प्रश्नों का स्तर एनसीईआरटी लेवल पर ही आधारित होगा। यानी कि आपका जो पेपर का लेवल है या क्वेश्चन पूछने का स्तर है वो एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाएगा। सीधा सीधा कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के हर सब्जेक्ट पेपर में आने वाले 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। 2022 से लेके 24 तक चल रहे आ रहे जनरल टेस्ट को अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में रीडिजाइन किया गया है। नए एग्जाम फॉर्मेट में 20 लैंग्वेज सहित 26 विषयों को हटाया गया है। उसमें एडमिशन के लिए जनरल एप्टीट्यूड स्कोर का मान्य होगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने स्टूडेंट को सलाह दी है कि सीयूटी यूजी की तैयारी करते वक्त एनसीईआरटी की किताबों को ही प्राथमिकता दी जाए। इनका कहने का सीधा मतलब है, यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी है, उन्होंने बताया है कि आप सीयूटी की बुक्स को ही पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। यूजीसी ने इस बार सीयूटी के लिए एक रूपता का फॉर्मूला लागू किया है। इसी कड़ी में सभी 37 पेपरों में एमसीक्यू ही आएंगे। साथ ही सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो पहले था। पहले कौन सा था? यानी कि आपका 12th की बुक्स है वही सिलेबस आने वाला है। सीधा सीधा बता दिया गया है। जो भी आपको भ्रमित कर रहा है कि सिलेबस चेंज हुआ है, उनको वीडियो देखना बंद करो। सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस 12th की एनसीईआरटी की बुक से आपके क्वेश्चन आएंगे। जो जितना ज़्यादा एमसीक्यू करेगा, जो जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेगा और 12th की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो सीधा सीधा फंडा यहाँ पे क्लियर होता है कि आपका सिलेबस वही रहने वाला है जो पहले था। 12th की एनसीईआरटी को घोट के पी लेना, ओके। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि छात्र कोचिंग नहीं ले रहे हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑनलाइन होने वाला है इस बार पेपर, पूरे के पूरे सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कहीं से भी आपको टेस्ट सीरीज मिले, बिल्कुल टेस्ट सीरीज लीजिए। 100, 200, 400, 500 रुपये के बीच में मत देखिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, ओके। उसके बाद में अगर 12वीं में एनसीईआरटी की किताबों में दिए गए सवालों को अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ लेते हैं तो फिर एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी खूब तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन की उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है जो भी बीए नॉर्मल, बीएससी, बीकॉम वगैरह इनमें ये पूछे रहते हैं क्वेश्चन। तो इसी वजह से कोचिंग पर निर्भर न रहे, सीधी बात बोल रहे हैं, कोचिंग के ऊपर निर्भर नहीं रहे। एनसीईआरटी के अंदर जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ये बात आपको अच्छे से पूछी गई है। तो मैं यहाँ एबीसी के और पीसीबी और पीसीएम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि आप 12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है एग्रीकल्चर वालों के लिए जो भी पूरा सिलेबस है आपका वो पढ़िएगा। और नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली हम आपको नोट्स सब प्रोवाइड करवा देंगे। बस पेपर पैटर्न वही रहने वाला है, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है।
हाँ, एग्रीकल्चर वालों के लिए एक बड़ा मन में सस्पेंशन बना हुआ है कि इस बार क्या अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी कंफर्म करके इसी तरह का ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।